आप डीएनए की बात कर रहे हैं, मैं तो आज विवेक श्रीवास्तव जी आपसे पूछ लेती हूँ, इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म क्या है? जरा बिना गूगल सर्च किए बता दीजिए। इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म बता दीजिए, जिसकी दुहाई देते रहते, बता दीजिए उसका फुल फॉर्म। और इसके अलावा मैं सवाल ये भी पूछूंगी, गोरखपुर की तरफ जब बुलडोजर होगा, लोग ये भूल रहे हैं कि वहां गोरखनाथ मंदिर पर जब अटैक हुआ था तो कुछ लोग अटैकर के साथ खड़े थे, ना कि इस देश पर हमला होने वाले मंदिर के साथ। विवेक श्रीवास्तव, डीएनए तो देश के सामने है सबका। जी जी नहीं, अब मैं आपको बता देता हूं, कृपा करके मुझे 30-40 सेकंड दे दें, इंटरप्ट कोई ना करें। बड़ी सीधी सी बात है कि हाँ, सुधांशु त्रिवेदी जी ने ठीक बोला, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर अगर कहीं भी देश में खड़ा हुआ है तो उसको हटाना चाहिए और हम बीच में नहीं आएंगे, हमारा कोई हक नहीं बनता। बिल्कुल सही कहा, मैं एंडोर्स करता हूं इस बात को। लेकिन उसके अलावा जस्टिस विश्वनाथन ने क्या क्या कहा वो इन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा है कि आप एक जस्टिस के रूप में बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व करा है कि 17 सितंबर को हम गाइडलाइन स्पेसिफाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एक बेटे ने गलती करी है तो उसकी सजा उसके बाप को नहीं मिल सकती है। ये सब कुछ आज जजमेंट में आया है, सरकार को लताड़ा गया है। मिसयूज ऑफ द बुलडोजर हैज हैपेंड, ये एक ना एक तरीके से कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। और 17 को जो गाइडलाइंस आएंगी सबके सामने आएंगी। मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल रखूंगा, जहांगीरपुरी के यहाँ पे दंगे शुरू हुए थे जब हनुमान जयंती के दिन एक भीड़ आई थी और डीजे बजाना शुरू कर दिया था मस्जिद के बाहर, कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हुई थी। तो अचानक क्या हुआ 24 घंटे के अंदर अंदर कि एमसीडी के बुलडोजर्स पहुंच गए और कहने लगे यहाँ इलीगल अतिक्रमण है और हम हटाएंगे। और किसको हटाएंगे? पंचर वाला, जूस वाला, कबाड़ी वाला और कॉमरेड वृंदा करात को। और हम लोगों को जाकर के कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाना पड़ा कि आप अचानक जागृत हुए गरीब के लिए। और एमसीडी दिल्ली में बीजेपी का वर्चस्व रहा 25-30 साल, पूरा का पूरा बना हुआ है। छतरपुर से लेकर के गुड़गांव तक आप चले जाइए, इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं, आपके फार्म्स बने हुए हैं एक से बढ़कर एक, कभी नहीं हटाए गए। कौन मिला हटाने के लिए? वो मुसलमान गरीब जो पंचर की दुकान चलाता है। आपने जब पहली बार योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, एक बड़ा दंगा मचा, साहब हो हल्ला, स्लॉटर हाउसेस को हटा दिया जाएगा, हम बंद करेंगे, तोड़ेंगे। और आपने पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, सारी कंपनीज, किसी को नहीं टच किया। 2-4 स्लॉटर हाउसेस, इसकी दीवार ऊंची नीची, उनको जाकर के आपने सील कर दिया, सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने के लिए कि हिंदुओं का राज आ गया है साहब, हम मुसलमानों की हम चलने नहीं देंगे। आप पहले अपने समय में कलकत्ता में और बंगाल में कितने सीपीएम ने गिरवाए थे बुलडोजर से बिल्डिंग्स, याद करिए थोड़ा सा। अब तो आप सत्ता में हैं, नहीं तो बुलडोजर क्या चलाएंगे। लेकिन अनुराग जी, आपने गूगल चेक तो कर लिया होगा, इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म देख लिया होगा। अब मैं वो सवाल नहीं पूछूंगी आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दीजिए। आजकल तो इसी पर एग्जाम है। अच्छा, आरएनए क्या होता है? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आजकल, सुन तो ली मेरी बात, सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप बता पूछेगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, पहले ये चीज तय कर लिया कीजिए कि आज जब डिबेट में आएंगे तो सबके फुल फॉर्म पूछे जाएंगे और हम कोई डिबेट में सार्थक चर्चा नहीं करेंगे। पूछ रहे हैं तो ठीक है, अपने आप से डीएनए का इतिहास आउट ऑफ कोर्स हो गया। अखिलेश जी डीएनए पूछ लें तो सब सही, सुधांशु जी मैंने पूछ लिया तो बस संविधान के खिलाफ हो गया। यही है संविधान का यहाँ पर पूरा खेल। आप चूंकि आप डिबेट को सुन तो लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए आप सुधांशु जी को बोलने देती पूरी देर तक, हम लोग बोलना शुरू होते तो आप अपना ज्ञान देने लगते, तो हमारा भी ज्ञान सुन लीजिए। सुधांशु जी सैफई, क्योंकि मैं आप हमें हटाना चाहते, सुधांशु जी ने सैफई की बात की। नहीं देखिए, सैफई की बात की, एयर स्ट्रिप की। सुधांशु जी सैफई एयर स्ट्रिप की बात की आपने, तो मैं आपसे कहता हूं मैंने एयर स्ट्रिप बनाई है। आरएनए का फुल फॉर्म नहीं आता ना, एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने आरएनए का फुल फॉर्म नहीं आता ना। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपसे हाथ निवेदन कर रहा हूं, आप डिबेट को डिरेल मत कीजिए, डिबेट को डिरेल मत कीजिए। मैं अपने मुद्दे से नहीं हटूंगा, आप मुझे इधर उधर मत ले जाइए। मैं कह रहा हूं सुधांशु जी ने बोला कि सैफई में आपने एयर स्ट्रिप बनाई, मैंने बनाई, आप उसको एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर देते तो वहां पे इटावा, एटा, मैनपुरी, कासगंज, भिंड, मुरैना, एटा, सभी जगह, फिरोजाबाद, सभी लोगों के जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आते जाते लोग, उनको सुविधा मिल जाती। लेकिन आपके पेट में दर्द इस बात का है कि गांव के लोगों के बीच में हम एयरपोर्ट कैसे बना देंगे, वो कैसे डेवलप हो जाएंगे, कैसे उन्हें ये सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर ये सुविधाएं मिल जाएंगी तो वहां पे ये समाजवादी पार्टी को उसका क्रेडिट मिल जाएगा,
कमाल की बात है। वहां पे अगर हॉस्पिटल, हमने पीजीआई हॉस्पिटल बनाया है, तो आप तो गर्व से कहना चाहिए था ना कि गांव के अंदर में उन्होंने इतना बड़ा पीजीआई हॉस्पिटल बनाया है सैफई के अंदर में, कि वहां पे कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट के लोग, 200 किलोमीटर के लोग जो बीमार होते थे, परेशान होते थे, जो लखनऊ नहीं पहुंच पाते थे, जो दिल्ली नहीं पहुंच पाते थे, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया, एटा, कासगंज, मैनपुरी, ये सब छोटे डिस्ट्रिक्ट, इटावा, यहाँ के जो लोग नहीं पहुंच पाते थे, उनके बेचारों की जिंदगी बच रही है। आप जाके देखिए वहां पे कितने गरीब लोग आते, क्या जिंदगी बचती है। तो आपकी इसकी तारीफ करनी चाहिए। चलिए अनुराग जी बहुत कुछ काम अखिलेश जी के समय में हुआ है। एयरपोर्ट अगर योगी जी ने बनाए हैं तो बहुत से एक्सप्रेसवे अखिलेश जी ने भी बनाए हैं, तो आप डिफेंसिव मत खेलिए, लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए। हमने तो नहीं, मैं इनसे पूछ रहा नहीं, जवाब बताएं, क्यों नहीं उसको एयरपोर्ट में कन्वर्ट करते? आप तो क्लीन बोल्ड हो गए। मैंने कहा कि एक्सप्रेसवे आपने बनाए हैं, तो आप इतना सख्ते में क्यों आ गए? स्ट्रिप पे फिसल गए सर। देखिए, इनका एयर स्ट्रिप पे इनका जहाज फिसल गया और रनवे बाहर चला गया। मैं कहना चाहता हूं, आपकी तो सरकार रही जब मुलायम सिंह जी ने एयर स्ट्रिप बनवाई थी, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनके समर्थन से बनवाया था। दिखाइए एक प्रस्ताव जो आप जाके मुलायम सिंह जी मिले हो प्रधानमंत्री को कि वहां पे एयरपोर्ट बनना चाहिए। दिखाइए न्यूज कटिंग। तो आज अरे मैं तो कह रहा हूं ना, आपको एयर स्ट्रिप ही बनानी थी, आपको बनाने में ताकि गांव वालों को जलवा दिखाना था, देखो हम इतने ऊपर हैं, गांव वालों की सुविधा के लिए नहीं, अपने लिए। देखिए गलत बात है भदौरिया जी, आप बोलते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं करता, दूसरों में नहीं बोलना चाहिए, अपने समय का इंतजार करना चाहिए। और मैं भदौरिया जी को मैं दर्शकों के लिए बता दूं, नाविका जी, आरएनए और डीएनए के बारे में बोल तो दिया अखिलेश जी ने, कम से कम अपने लोगों को बता भेजना चाहिए था। आरएनए को रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और डीऑक्सो रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, वो तो अलग बात है। डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है सुनिए, एक मजेदार अंतर है। 5 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये चारों आरएनए में पाए जाते हैं, और एक यूरेसिल होता है 5वां जो डीएनए में पाया जाता है। ये यू वाला जो यूरेसिल है ना, ये जो आप सर मुंडी घुमा रहे हैं ना, ये यू वाला यूरेसिल तो अगर देखना हो, यू टर्न लेना, तो ये तो समाजवादी पार्टी में जवाब नहीं है। क्या गजब है, जिनके पिताजी को कांग्रेस ने जेल में डाला था, किताब पढ़ के आए उनके बेटे जी ने आकर उनके पूरे दामने रहमत पे जाके चले गए। गजब है साहब, कांग्रेस के विरुद्ध जो खड़े हुए आज कांग्रेस के साथ चले गए। एक पॉलिटिकल पार्टी बताएं जिसके साथ उन्होंने समझौता ना किया हो और उसके साथ धोखा ना दिया हो। बिल्कुल, और यही सवाल दर्शक भी पूछ रहे हैं। आज पब्लिक के सवाल बहुत आ रहे हैं। संजय मिश्रा भदोई उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, एक समय था जब यूपी में जेल में बंद माफियाओं को मछली खिलाने के लिए तालाब खुदवाया जाता था। क्या अखिलेश यादव वही दौर दोबारा लाना चाहते हैं? पीयूष आया का राजकोट गुजरात से सवाल है, अगर अखिलेश यादव गोरखपुर जहां गोरखनाथ मंदिर है वहां बुलडोजर चलवाना चाहते हैं, तो उनमें और औरंगजेब में क्या फर्क रह जाएगा? पीयूष करमलेकर का बिलासपुर से सवाल है, अखिलेश जी अपनी सरकार आने पर बुलडोजर को गोरखपुर की ओर मोड़ना चाहते हैं, वहां गोरखपीठ मंदिर है, तो क्या अखिलेश यादव हिंदुओं को चेतावनी दे रहे हैं? ये सवाल बहुत ही वाजिब सवाल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, दर्शक अगर ये पूछ रहे हैं तो क्या अखिलेश जी को सोचना पड़ेगा? नहीं, निश्चित तौर पर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर दर्शकों को याद है तो ये बड़ा अच्छा है कि वो स्मृति लोक के शिकार नहीं है। वो सब जानते हैं कि मुख्तार अंसारी के रहते गाजीपुर की जेल में क्या क्या होता था, तो ये लोगों के ध्यान में है। लेकिन मैं एक बात कह दूं, देखिए अनुराग भाई को एक बात थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, आप दो तरह के आरोप नहीं लगा सकते। ये सच है कि अखिलेश यादव ने कई बड़े अच्छे काम किए थे, जो आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे है वो अखिलेश यादव ने बनवाया, लेकिन करीब 30% काम बचा रह गया था। योगी आदित्यनाथ ने उसे रोका नहीं कि अखिलेश यादव का बनाया है, उसको दुगुनी ताकत से तेजी में पूरा किया। आपने मेट्रो का छोटी सी फेज का लखनऊ में ट्रायल रन कर पाए थे, योगी आदित्यनाथ ने उसको तेजी में शुरू किया। मैं ये कह रहा हूं डेवलपमेंट के काम में एक सरकार में आगे जाए, झूठ परोसा जा रहा है। कोई काम अखिलेश यादव ने किया हो या मायावती ने किया उसको रोक दिया जाए, ये गलत है। अगर योगी आदित्यनाथ उसके आगे जा रहे हैं और 3 नए एक्सप्रेसवे बना दे रहे हैं, बुंदेलखंड बन गया, पूर्वांचल बन गया और गंगा एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, तो उसको भी जरा सोचना चाहिए, उसकी भी बात करनी चाहिए। कम से कम इस मसले पर तो सही बोल दीजिए।
एक्सप्रेस। धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है। अनुराग भदौरिया जी से पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी जी दिल्ली चले जाएं, दूसरी पार्टी बना ले, तो क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि यूपी से बाबा जाएं और अखिलेश चुन चुन कर अपना राजनीतिक बुलडोजर चला सके? क्या योगी जी से डर लगता है? सवाल जनता पूछ रही है आपसे अनुराग जी। देखिए सुधांशु जी तो अपना झूठ बोल के निकल लिए। उनसे हमने पूछा एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाए, तो आए बाएं साएं बोल के निकल के भाग गए। एक बीजेपी के सपोर्टेड प्रवक्ता हैं, वो झूठ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि एक्सप्रेस वे जो छूट गया था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ये योगी जी के टाइम पे शुरू हुआ। ये दोनों लोग मिलकर जो कुछ बोल रहे हैं ना, बस ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने यही सच। उन्होंने नहीं कहा कि योगी जी ने शुरू किया, उन्होंने कहा लास्ट का 30% योगी जी ने तेजी से बनाया। लेकिन सवाल जनता का आपसे है, सवाल जो जनता पूछ रही है वो क्यों नहीं जवाब दे रहे? एक मिनट में एक बात, नाविका जी कह रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता, ये झूठ क्या, कौन बोल रहा? अभी दूध का दूध पानी का पानी होता है। यही सच है। भदौरिया जी सुनिए, खाली की खाली। ये बताइए, दिल्ली से लखनऊ के बीच का जो एक्सप्रेस वे है, चालू हो गया था, लोग चलने लगे। एक मिनट, हमने पूर्वांचल, अरे भाई सुनो, मैं भी जवाब दे रहा हूं। उसकी लैंड भदौरिया जी, आपने टेंडर कैंसिल करके दूसरे को टेंडर दे दिया। अरे लैंड, सुधांशु जी बोले। पूर्वांचल एक मिनट, आप क्वालिटी पूर्वांचल, नाविका जी अभी मैं जवाब, बस एक लाइन। भदौरिया जी अभी मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली से लखनऊ के बीच का जो एक्सप्रेस वे है वो नेशनल हाईवे है कि स्टेट हाईवे है? उसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 24। मत पूछिए, तो नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाती है, स्टेट गवर्नमेंट? नहीं एक मिनट रुकिए, पूछने की आदत बताइए ना, अखिलेश यादव कैसे बनवा दिए? मतलब उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी थी तो नेशनल हाईवे आप बनवा दिए और कहते हैं हवाई अड्डा तो हम नहीं बनवा पाए। भाई साहब वो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट कैसे क्रेडिट ले सकती? सारा का सारा उसने बनवाया। बताओ भाई, सारे दर्शक जाके चेक करें, वो नेशनल हाईवे 24 है। चलने में ज्यादा अच्छा लगा आपको? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे चलने में ज्यादा अच्छा लगा? अरे बोलेंगे कुछ नहीं। अरे मेरे भाई वो नेशनल हाईवे है, लेकिन आप बोल दीजिए कि अनुराग भदौरिया जी इतने उत्तेजित हो जाएंगे तो 2027 तक सांस फूल जाएगी, सांस फूल जाएगी, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा। रुक जाइए, थाम रुक जाइए, रेड लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल्स का थोड़ा सा करिए, रेड लाइट है। जनता सवाल पूछ रही है। अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल है। भदौरिया जी अखिलेश जी को सुल्तान बता रहे हैं। अगर अखिलेश जी यूपी की जनता के सुल्तान हैं तो जनता के सीएम पद उनसे छीनकर योगी जी को सत्ता में क्यों बिठा रखा है? बताइए, अगर अखिलेश जी सुल्तान है तो योगी जी सीएम जनता ने क्यों बना दिया? देखिए, इस सुल्तान इसलिए हैं, उन्होंने जनता के हक की बात की। 45 आप लेटर भर्ती करना चाहते थे, आरक्षण का अधिकार मारना चाहते थे ना, उन्होंने लड़ाई करके वापस दिलाया। आप 69,000 शिक्षक भर्ती जो आप उसमें आरक्षण मारना चाहते थे, संघर्ष किया समाजवादी ने, उन्होंने अधिकार वापस दिलाया। इस जिस तरह से यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम का आप खत्म करना चाहते थे, अभी उसमें भी सुधार करना है, उसको भी उन्होंने ठीक कराया। आने वाले दिनों में आपसे देखिएगा, अग्निवीर योजना भी वापस करनी पड़ेगी। हम जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा। इसलिए सुल्तान है कि जनता के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और जनता को आपसे भी, बीजेपी से भी अधिकार दिलवा रहे हैं। सत्ता आपकी भले है। शर्मा का मथुरा से सवाल है। अखिलेश जी अगर अपनी सरकार रहते अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवा देते तो आज गोरखपुर वाले बाबा को बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या ये बात सही नहीं है सुधांशु जी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ भदौरिया जी ने बोला, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि सुल्तान की पदवी से उन्हें कोई समस्या नहीं है, यानी सुल्तान और योगी के बीच का मुकाबला मान लिया। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी सुल्तान से नहीं, अरे अभी तो आपको और भी बढ़िया, अगर आपको सुल्तान आलम, हुजूर नवाब, निजामुल मुल्क, बादशाह गाजी, जिंदा पीर, बादशाह आलमगीर, जो कह दिया जाए तो हमारे खुशी क्या फूले नहीं समाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं दर्शकों से, जो अखिलेश यादव ने बोला है यह असदुद्दीन ओवैसी के उसी स्टेटमेंट का तर्जुमा है जो वो कहते थे
कि जब मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? अखिलेश यादव कह रहे तब बुलडोजर चल जाएगा। वही ओवैसी की आत्मा इनके अंदर है और इनका दिल ओवैसी के अंदर है, साफ साफ दिख गया। इसीलिए सुल्तान सुन के लोकेश जिंदल जी, आज मैं जनता की तरफ न्याय की बात कर रही हूं। अगर आप मानते हैं कि बुलडोजर जो है वो सही रास्ता नहीं है और आप खिलाफ भी हैं इसके, तो फिर बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मुड़ जाएगा। क्या ये सही सोच है? नाविका जी, ये एक तरह का उनका कहने का तरीका है। अच्छा। कि इस तरह से गोरखनाथ मठ से जिस तरह से सरकार चलाई जा रही है, जिस तरह से एक मठ जो कि एक मोक्ष का द्वार था उसे एक राजनीतिक द्वार बना दिया गया है, और जिस तरह से एक संविधान के विरोध में एक प्रशासन को चलाया जा रहा है, इस पर बुलडोजर चलेगा। नाविका जी, कतई इस तरह की भावना बहुत नहीं अच्छी होती बात। और सुल्तान का तकमा जो खुद को दिया है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वो संवैधानिक है क्या? आज की राजनीति में जो नेता हैं वो सुल्तान है? नहीं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जोखिम लेने वाला भी है, लेकिन हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि जैसे विधानसभा के उपचुनाव हैं उसमें अगर मोईद खान के साथ खड़े दिख सकते हैं तो सुल्तान कहलाना तो अच्छा ही होगा ना। ये भी अच्छा ही संदेश है, सुल्तान तो अच्छा संदेश है ना, समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर है। इसमें गलत क्या है? सवाल ये है कि एक तरफ बुलडोजर सही तो दूसरी तरफ गलत कैसे? और अगर दूसरी तरफ गलत है तो फिर गोरखपुर की तरफ कैसे? योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों बड़े नेता हैं, दोनों की पहचान यूपी से है, लेकिन दोनों राष्ट्रीय नेता भी हैं। 2024 के चुनाव के नतीजे ने 2014 से चले आ रहे यूपी के समीकरण को बदला है। अखिलेश के हाथ मजबूत जरूर किए हैं। अब योगी की चुनौती है कि वो दोबारा अखिलेश को कमजोर करें, और अखिलेश की चुनौती है कि कैसे वो 2024 की कामयाबी बरकरार रखें। और यही दोनों नेताओं के संग्राम का कारण है। मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी और तीखी होना बाकी है।